स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 10 के विज्ञान विषय के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। पिछले पार्ट में हम परावर्तन के नियम, दर्पण, समतल दर्पण के विषय में अध्ययन किए। आज हम समतल दर्पण से अतिरिक्त गोली दर्पण के विषय में अध्ययन करेंगे। गोली दर्पण कहते किसे हैं? गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्री होता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्री होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तथा पालिशदार पृष्ठ बाहर की ओर होता है। गोली दर्पण का जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्री है, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आकर समझते हैं। मान लीजिए ये गोला है। इस गोले को किसी स्थान से काट दिया जाए तो हमें एक पृष्ठ मिलेगा और यह पृष्ठ वक्री पृष्ठ होगा। इस वक्री पृष्ठ के दो पृष्ठ होंगे, एक अंदर की ओर होगा और एक बाहर की ओर होगा। एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। जो बाहर है, बाहर पृष्ठ और अंदर पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों के कारण ही दर्पण या गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और बाहर के पृष्ठ पर पालिश कर दें तो यह आपका कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि इसी गोली दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो और पालिशदार पृष्ठ अंदर की ओर हो तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों, हमने यह देखा कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ पर पालिश किया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तक तल होता है। यदि बाहर की ओर या उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश किया गया हो और अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो अवतल दर्पण होगा। और यदि अंदर वाले पृष्ठ पर पालिश किया गया हो और उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उत्तल दर्पण होगा। जैसे इस चित्र में, यह चित्र आपका अवतल दर्पण का है जबकि आपका उत्तल दर्पण का चित्र है। इस तरह से हमने देखा अवतल दर्पण में अंदर से प्रकाश का परावर्तन होता है दबे हुए पृष्ठ से और बाहर वाला पृष्ठ पालिश रहता है, अर्थात उभरा वाला पृष्ठ पालिश रहता है। दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द निम्नवत हैं, इसे हम भली भांति देख लें। इस चित्र में एक दर्पण दिखाया गया है और इस दर्पण के बाहर वाला पृष्ठ पालिश किया गया है और अंदर वाला पृष्ठ प्रकाश के लिए स्वतंत्र है। इसका अर्थ इस चित्र में दिखाया गया दर्पण आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में एक पृष्ठ P है जो इस दर्पण के मध्य बिंदु पर स्थित है और एक पृष्ठ इस दर्पण को यम और यन से प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक बिंदु C है और यह बिंदु C इस गोले का केंद्र भी है तथा इस दर्पण के वक्रता केंद्र भी कहा जाएगा। C से P की दूरी को हम R से डिनोट किए हैं और F से P के बीच की दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट किए हैं। अब चलते हैं इनके परिभाषाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। पहला, ध्रुव। ध्रुव क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्रुव कहाँ होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसे P अक्षर से
प्रदर्शित किया जाता है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष कहाँ होता है? दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मान लीजिए कि अगर ये एक दर्पण है और इस दर्पण का ध्रुव P हो और इसका केंद्र वक्रता केंद्र C हो, तो वक्रता केंद्र C और P को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कही जाती है। और यह मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। अगला क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह प्रायः C अक्षर से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र क्या है? यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को ही हम गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए यह गोला है, इस गोले का यह एक भाग हो गया दर्पण हो गया। अब इस दर्पण का जो इस त्रिज्या है, इस त्रिज्या को अगर हम यहाँ से मिला दें तो यह इस दर्पण का भी त्रिज्या होगा और यही दर्पण की त्रिज्या ही इस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अर्थात यह C और P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे यमयन से प्रदर्शित किया जाता है। अब देख लें, ऊपर वाले चित्र में अगर देखें तो यह आपका एक दर्पण है। यह क्या है? आपका दर्पण है। इस दर्पण में यमयन यह गोली दर्पण का द्वारक है। इसी द्वारक से ही संपूर्ण प्रकाश किरणें इसी गोली दर्पण पर आपतित होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परिवर्तित हो किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, उस बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या ये कह लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। इस अवतल दर्पण में अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएंगी वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम एक उत्तल दर्पण ले लें और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण का परावर्तन हो, यह अब तो दर्पण के पीछे नहीं जाता, लेकिन हमें दर्पण के पीछे एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण से इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या R बराबर मुख्य फोकस दूरी का 2 गुना होता है। माने R बराबर 2F होता है। यह डिनोट किया जाता है और इसे ध्यानपूर्वक याद भी रखिएगा। अब बात आती है कि किस दर्पण का चिन्ह क्या होता है। यदि अवतल दर्पण लिया गया है तो अवतल दर्पण में चूंकि ये सभी दूरियां बाईं ओर नापी जाती हैं, इस कारण से अवतल दर्पण की दूरियां ऋणात्मक होंगी। अर्थात अवतल दर्पण के लिए
वक्रता त्रिज्या r बराबर भी ऋणात्मक होगा और फोकस दूरी F बराबर भी ऋणात्मक होगी। जबकि उत्तल दर्पण में दूरियां जो होती हैं P से दाईं ओर नापी जाती हैं। इस कारण से उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर भी धनात्मक होगा और F बराबर भी धनात्मक होगा। धन्यवाद।